कुत्ते की आवाज़, मोर की आवाज़, मुर्गा की आवाज़। दोस्तों, नज़रों को धोखा खाते हुए आप लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अक्सर नज़रें कैसे धोखा खाती हैं? नज़र धोखा खाते हुए अक्सर इंसानों में देखा गया है, लेकिन आज हम एक प्रशिक्षण के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट समझ लीजिए उसको, हम दिखाएंगे कि नज़र कैसे मशीनें धोखा खाती हैं। जैसे अगर आपने मोबाइल अगर चलाते होंगे तो मोबाइल चलाते हुए आपने देखा होगा कि जब किसी का फेस लॉक लगता है तो उसी का फेस लॉक लगता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे जगह पहुँचे हैं गाज़ीपुर के लावा में, जहाँ मन्नू भाई, मन्नू अहमद, जो चिड़िया पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, पक्षियों से बातें करते हैं, और बताया भी जाता है कि दो भाई आपस में एक दूसरे को कभी कभी लोगों को धोखा डाल देते हैं कि कौन मन्नू है और कौन उनका भाई यानी धन्नू है। मन्नू है और बगल में धन्नू जी। आप दोनों लोग कैसे हैं, पहले ये बताइए। ठीक है सर, सब बढ़िया। सब धन्नू जी सब कैसे सब मस्त है भाई। आपने सबसे पहले वीडियो देखा था, आपने रात के समय हम लोगों ने वीडियो किया था, वो समय बहुत ठंडी का मौसम था जी। कैसे हम लोग आए थे रात में और पक्षियों का आवाज़ निकाल करके आपने दिखाया था जी। अभी भी पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हैं। जी हाँ, अभी तो कम से कम एक चिड़िया का आवाज़ तो हो ही जाना चाहिए। अरे ये कौवा, यानी कौवा का आवाज़ है, कौवे की आवाज़ में आप बोलते हैं। एक मोर, ये वही मन्नू है जो आज पक्षियों के आवाज़ों को समझ लेते हैं, आवाज़ों में बात कर लेते हैं। और हमारे साथ हैं उनके भाई धन्नू जी। चेहरा देखिए दोनों का एक साथ लग रहा होगा। अगर ये भी फेशियल करा ले होते, यानी जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दोनों लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, इसलिए पहचान में आ जाता है। बस वही है, कौन मन्नू है, जी, कौन बस हाथ पैर थोड़ा विकलांग है। हाँ, बस वही पहचान है। कुदरत ने भी क्या खेल दिखाया था, जब इन लोगों दोनों को इस दुनिया में आना था तो रंग तो एक किया, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जी। मन्नू का हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, फिर उसके बाद धन्नू उनके साथ मिल कर के काम करते थे। धन्नू हमेशा अपने भाई की मदद करते थे कि एक भाई कैसे किसी काम को कर पाएगा। हमारे बीच में दोनों भाइयों के दो मोबाइल हैं और दोनों भाइयों के मोबाइल एक दूसरे के फेस से खुल जाती है, फेस लॉक खुल जाता है। बस आप दोनों मोबाइल निकालिए अपना, देखिए ये आपकी मोबाइल है, ये धन्नू की मोबाइल है और आपकी, और ये है मन्नू की मोबाइल। और दोनों भाइयों ने एक ही मोबाइल ली है ना, एक ही मोबाइल ली है। और दोनों का अब इसे पता नहीं, ये आपका ऊपर वाला है, नीचे वाला हमारा है। अच्छा नीचे लाल वाला आपका, लाल वाला इनका है, लाल वाला इनका है। अच्छा लाल वाला इनका है और ये वाला इनका है। अब हम दूसरे जानेंगे कौन आप दूसरों का है, ठीक है। खुल तो सबका जाएगा। हाँ, कोई। दोस्तों ये देखिए लॉक है आपका, ये लॉक है कैमरा, इनका स्क्रीन लॉक है। अब इसको खोलेंगे। अच्छा पहले लॉक कर लें, नहीं की है। खुल गया, ये खुल गया, देख लीजिए। अब इसी मोबाइल को इनसे हम टच कराते हैं, लॉक हो गया, देख लीजिए। खुल गया। कहते हैं कि मशीनें धोखा नहीं खाती हैं, और हमें लगता है कि दुनिया का हर चीज़ धोखा खा सकता है। विश्वास करिए या ना करिए, हम आपके सामने प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एक चीज़ और, अभी फिर से लॉक कर दिया, फिर से लॉक हो गया, देखिए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम दिखाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाइए, चलो देखो। लॉक है, खुल गया? नहीं, नहीं खुला। नहीं खुला। आपसे नहीं खुला। आपसे नहीं खुला। आपसे भी नहीं खुला? आपसे? ये सब लोगों से नहीं खुला। आप देखिए इनसे खुल जाएगा, फिर से देखिए लॉक है, इनसे खुल जाएगा। खुल गया। खुल गया। करो विश्वास उन पे जो भरोसा किया जा सके। और ये दूसरी मोबाइल लॉक है, इसे भी देख लीजिए, खुल गया। नहीं, खुल गया। खुल गया, खुल गया। अब देखिए फिर से लॉक हो गया, खुल गया।
कहते हैं कि खुदा भी बनाता है तो क्या सोच कर बनाता है, कभी किसी में कमी दे देता है तो कभी किसी दूसरे में बराबरी। ये दोनों भाई हैं, आपस में मिलजुल करके एक ही साथ काम करते थे। दोनों भाइयों का फेस एक साथ मिलता जुलता है और फेस की बात तो छोड़िए, अब रेटिना भी मिल जाता है। एक दूसरे की शादी हो गई है, बच्चे पहचान जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बाद में पहचानते कौन हैं। पापा है वो चलने को कौन पहचानते चाचा? हैं। अच्छा हाँ, ऐसे तो फोन पे नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, वो जान पापा बात बोल- भी करेंगे तो एक दूसरे की आवाज़ से। मतलब दोनों का आवाज़ एक ही हम लोग का है। जी, न मैडम पहचानती हैं नहीं कोई नहीं न पहचान बच्चे पाता है उनका। अगर अगर मान लीजिए कोई दोस्त फोन जैसे कर दिया। दोस्त भी करते हैं तभी हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मान लीजिए इनका दोस्त बात करना चाहते हैं हाँ। तो हम उठा लेते हैं। हाँ हेलो भैया, का धनु भैया काला आया खरीदना ला हमको रखो मत आवत नहीं। धनु भैया आइला आओ खातिर ना आओ के ना आइला हाँ? तो अगर आप इनकी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? बस वही भाषा आवाज़ देख ही रहे हैं, आवाज़ तो दोनों की है। एक चीज़ और देखा जाता है कि आज के समय में दो भाई आपस में रहना नहीं चाहते एक साथ, जी। और आप दोनों लोगों के प्रति कितना कैसे प्रेम जगा कि कैसे एक दूसरे से मैनेज सर हम कर लोग लेते हैं बचपन से ही साथ में ही रह गए। आप? अच्छा हर एक काम में साथ ही में करना, तो कोई भी काम अपने आपस हम लोग समझ के कर लेते हैं। का अच्छा है का बुरा है, मतलब हम लोग को दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है, बस हम लोग आपस में ही समझ के कर लेते हैं। जी आपस में समझ जी, का अच्छा है का बुरा है हम लोग आपस में इसको डिसाइड कर लेते हैं। एक कैसे दूसरे रहना का है। प्रेम बहुत जी, ज़्यादा है। जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अब एक दूसरे लोग दूर होना चाहते हैं, दूर होना जा रहे सर हैं, दूर होना कौन चाहता है, लेकिन फिर भी सर होने जा रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी मैं बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए शादी ब्याह हो गया है भाई, तब मान लीजिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अब हो गया है सर। सब अब चिंता सब बढ़ जाएगा ना। अब आपको बताता हूँ असली कहानी। सारी चीज़ें आपने देख ली। आप कहते हैं कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, आप कहते हैं कि बेरोज़गारी को दूर हटाएंगे, आप कहते हैं कि हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं आपको बता दूं, यह है धनु भाई लगातार तैयारी कर रहे थे जी, और आज तैयारी करना बंद कर दी। मजबूरी इस बात की नहीं कि इनके पास वो टैलेंट नहीं था, दुख इस बात का नहीं था कि ये कभी दौड़ते नहीं थे, दुख इस बात का नहीं था कि इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, दुख और सिर्फ इस बात का था कि आपने नौकरी नहीं दी। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो सच में परीक्षाएं नहीं हो पाई। किस बात को समझा जाए, किस बात को परखा जाए, ये सारे मैटर समझे जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे धनु जी और मनु जी। मनु जी क्या कहेंगे अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों जी से? दर्शक के लिए जो मैं ये कहूँगा कि मैं जितना सब मतलब पक्षी का और पशु का आवाज़ निकालता हूँ, दर्शक आप लोग देखें और हमारा भी मिठाई भाई आगे बढ़ाएं। और सत्यानंद स्वामी भाई हमारे मतलब बहुत मतलब भाई के जैसे हैं, मतलब इन्हीं के चलते हम जो कर रहे हैं, इन्हीं के चलते हम कर रहे हैं। ये दोस्तों आपको बता दूं, सत्यानंद स्वामी को अक्सर झूठा दोषी बनाया जाता है, जिसके अगर इनके अंदर कला नहीं होती तो सत्यानंद की स्वामी के मजाल नहीं है कि आपके पास आते। जी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सत्यानंद स्वामी अक्सर लोगों को खोजने की कोशिश किया है, अब तो मैंने हर जगहों से खोज करके निकालने की कोशिश की है, सिर्फ आपका प्रयास रहा है। अगर आपने हमें हौसला दिया है तो मैं कहूँगा कि मन्नू भाई को भी हौसला दीजिए। जैसे आपने थोड़ा सा मदद करके हमारे चैनल को क्रिएट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है, एक बार आपसे भी कहूँगा कि मन्नू लवा गाजीपुर जाइए, सर्च करिए यूट्यूब पर, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि इनका रोजी रोटी सिर्फ वही हो सकता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम ये अच्छा कमा लेते होंगे, कितना कमाते होंगे आप ही को पता है, लगातार मेहनतें जारी होती हैं। बागीचे में सोना, बागीचे में रहना किस तरह से लाजमी होता है, ये बहुत परेशानी होती है। दूसरी बात, इनका अकाउंट नंबर, यूपीआई नंबर, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। मैं कहता हूं अगर आपने थोड़ा सा मदद किया तो अगर इस वीडियो को 1000 लोगों ने देखा तो 1000 रुपया भी आता है इनके पास, तो कम से कम इनकी 1 दिन 2 दिन की रोज़ी रोटी चल पाएगी और उससे कुछ रोज़गार कर पाएंगे। क्योंकि अब रोज़गार तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका सहारा है और कोई सहारा नहीं है। मन्नू जी और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि मन्नू और धन्नू को एक साथ हमेशा एक दूसरे भाइयों के साथ मिलजुल के रहना है और कोशिश करना है कि जिस तरह से आपने सत्या एक्सप्रेस को प्यार दुलार दिया है, दोनों भाइयों को प्यार दुलार दीजिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बात कहूँगा, क्या सुनना चाहेंगे? हमें लगता है कुछ आवाज़ें, जी सर। क्या कौवे की आवाज़, कुत्ते की आवाज़,
मोर की आवाज़, मुर्गा की आवाज़। यही विधा है, यही काबिलियत है, बस आपको प्यार दुलार देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी।